फ्रेंड्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 आंकड़ों का प्रयोग। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 15A का 22 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। यहाँ तक 22 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 23 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे और इसको समाप्त करेंगे आज। तो 23वां क्या है कि 5 लड़कों की अवस्था माने कि उसकी आयु एज क्रमशः इतना दिया हुआ है 8। इन लड़कों का माध्य अवस्था बताइए। तो माध्य हमको निकालना है, उसके उम्र का, पाँचों का उम्र का हमको माध्य निकालना है। तो ये देखिए 23वां क्वेश्चन है। पाँचों का अवस्था दिया हुआ है तो प्रेक्षणों का माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। हमको माध्य निकालना है तो प्रेक्षणों का योगफल करेंगे कितना हो जाएगा? 13 + 15 + 11 + 9 बटा में 9 + 8 बटा में कितना है प्रेक्षण? 1 2 3 4 5। 5 को है तो प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा 5। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 17 1 18 5 23 3 26 की 6 हाथ में लागल 2 2 1 3 4 5। तो ये हो जाएगा 46। 2 लगा 2 3 4 1 5 5 56 हो जाएगा, 56 बटा में 5 हो गया। तो इसको भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो कितना? 11 5 55, 11 5 55। तो 11 हो गया। इसके बाद दशमलव बैठाएंगे, एक उतरेगा तो दशमलव बैठाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी का 10, 11.2 वर्ष हो गया माध्य। प्रेक्षणों का माध्य अवस्था हो गया 11.2 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, किताब में ही बता देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी साइकिल से, कुछ विद्यार्थी जाते हैं बस से, पैदल या गाड़ी पर स्कूल जाते हैं। तो आंकड़ों का संग्रह करने पर पाया गया कि विद्यार्थी स्कूल जाने के लिए वाहनों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। जो है कक्षा के विद्यार्थी हैं, पहला विद्यार्थी है जो साइकिल से जाता है, दूसरा विद्यार्थी बस से जाता है, तीसरा विद्यार्थी पैदल जाता है। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो हमको इन आंकड़ों से सारणी में रिक्त स्थान को भरना है। तो बारंबारता वाहन क्या है और बारंबारता मतलब कि साइकिल से कितना विद्यार्थी जा रहा है उसी को हमको यहाँ नोट कर देना है। तो यहाँ देखते हैं साइकिल से कितना विद्यार्थी जा रहा है। तो 1 हो गया साइकिल से, 1 हो गया, फिर आपको ये 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3। साइकिल से कितने विद्यार्थी जा रहे हैं? तो 3, बारंबारता हो गया 3। अब बस से कितने जा रहे हैं? तो 1, बस से 1 हो गया, 1 2 3, बस से भी 3 विद्यार्थी जा रहे हैं। पैदल कितने जा रहे हैं? तो 1 2 3 4, 4 विद्यार्थी पैदल जा रहे हैं। गाड़ी से कितने जा रहे हैं? गाड़ी पर तो यहाँ पर देखिए 1 1 2 2, 2 विद्यार्थी गाड़ी पर जा रहे हैं। कुल गिन लेते हैं कितना है? कुल 12 है। इसको गिन लेते हैं तो 3 3 6 6 4 10 2 12। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, ये सॉल्व हो गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी महीने में एक विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन हल किए गए प्रश्नों की संख्या निम्नलिखित है। एक महीना में कोई विद्यार्थी है तो रोज़ जो है कितना क्वेश्चन वो हल कर रहा है वो दिया हुआ है। कि पहला दिन जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा दिन 3 क्वेश्चन, इस तरह से पूरे महीने का दिया हुआ है। किसी दिन सॉल्व भी नहीं किया, 0 भी है। तो इस तरह से इन आंकड़ों में सारणी को रिक्त स्थान को भरिए। तो कितना दिन वो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं किया। तो 0 वाला देखते हैं कितने, 0 का बारंबारता कितना है। तो इसमें गिन लीजिए। देखिए 0 कितना है? 1 हो गया, 0 1 2 2, इसके बाद यहाँ पर 3। तो 3 बार 3 दिन वो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। तो ये 0 का बारंबारता हो गया 3। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन कितना दिन में सॉल्व किया है। तो 1 का बारंबारता देखते हैं। तो 1 दिन 1 2 2 3 4 4 4 5, 5 दिन जो है वो केवल एक क्वेश्चन सॉल्व किया। 5 दिन हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया। 2 क्वेश्चन कितना दिन सॉल्व किया? तो देखते हैं 1 2 3 3 4 4 5 5 और ये हो गया 6 7 दिन जो है वो 2 प्रश्न सॉल्व किया। इसके बाद 3 क्वेश्चन कितना दिन वो प्रश्न को सॉल्व किया? 3 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6
7। तो 3-3 क्वेश्चन भी 7 दिन सॉल्व किया। अब 4-4 क्वेश्चन कितना दिन सॉल्व किया, तो 1 2 2 3 3 4 5 दिन जो है 4-4 क्वेश्चन सॉल्व किया। 5 दिन 4-4 क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद देखते हैं 5 क्वेश्चन कितना दिन सॉल्व किया। 5 क्वेश्चन तो हो जाएगा इधर 5 क्वेश्चन कितना दिन सॉल्व किया। 5 इसमें एक भी नहीं है। 1 2 3 3 दिन जो है वो 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस तरह से इसकी बराबरता हो गया। जोड़ के देखते हैं 5 3 8 8 7 15 15 7 22 22 5 27 3 30 दिन। तो महीने का 30 दिन जो है वो इतना क्वेश्चन सॉल्व किया। तो यही आपको पूछ रहा था। 25वां का आंसर हो गया, 25वां हो गया। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। आपकी कक्षा में आपके कुछ साथियों की आयु निम्नांकित है। कक्षा में क्लास में जो है वो जितना भी साथी है उसका उम्र दिया हुआ है। उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो आयु जो है 10 वर्ष का कितना वो लड़का है, 10 वर्ष का कितना विद्यार्थी है वो देखते हैं। 10 वर्ष का कितना विद्यार्थी है, तो 10 वर्ष केवल एक विद्यार्थी है 10 वर्ष का, तो इसका बराबरता हो जाएगा 1। फिर 11 वर्ष का कितना विद्यार्थी है, तो 11 हो जाएगा। देखिए 1 1 2 गो विद्यार्थी 11 वर्ष का है। 12 वर्ष का कितना विद्यार्थी है, तो 1 2 12 वर्ष का भी 2 गो विद्यार्थी है। 13 वर्ष का विद्यार्थी देखते हैं तो 1 2 3 4 गो जो है 13 वर्ष का है। अब 14 वर्ष का देखते हैं कितने विद्यार्थी है, तो 1 2 3 14 वर्ष का 3 गो विद्यार्थी है। इसको गिनते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो विद्यार्थी है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 2 5 4 9 3 12, तो हमारा आंसर सही है। तो 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में आपके कुछ साथियों के भार जो है किलोग्राम में है, निम्नांकित है। तो उपयुक्त आंकड़ों के लिए निम्नांकित 30 किलोग्राम का कई गो विद्यार्थी है। तो देखिए 30 देखिए कि 30 kg कई गो है। 1 2 2 3 4 4 5 6 गो विद्यार्थी 30 किलोग्राम का है। 6 इसका बराबरता, 30 का बराबरता कितना हो जाएगा 6। अब फिर 31 का देखिए तो 31 1 1 2 3 3 4 5 6 7 गो जो विद्यार्थी है 31 kg का है। 32 kg का कई गो है, तो 32 1 2 3 3 4 और 4 गो जो विद्यार्थी है वो 32 किलो का है। अब 33 किलो का कई गो है, तो 1 2 3 3 4 5 गो विद्यार्थी जो है वो 33 kg का है। तो इसको गिन लेते हैं कई गो है। क्वेश्चन आंसर मिला लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 गो विद्यार्थी है। इसको जोड़ कर देखते हैं तो 7 6 13 13 4 17 और 17 5 22, तो हमारा आंसर ये सही हो गया। 27 क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है कि कुछ तथ्यों को सारणी में लिखते हुए एक व्यक्ति जो है प्रेक्षण 5 का टैली चिन्ह देना भूल गया था। इसकी बराबरता 6 थी। प्रेक्षण जो 5 का है वो टैली चिन्ह उसका लिखना भूल गया था कि वो कितनी बार आया है, उसकी बराबरता 6 है। फिर प्रेक्षण जो 15 है उसका टैली चिन्ह लगाया, उसका टैली चिन्ह लगा दिया किंतु बराबरता लिखना भूल गया। तो खाली स्थानों में उचित बराबरता एवं टैली चिन्ह बैठा दीजिए। वो जो भूल गया है हमको उसको याद दिला देना है कि जो व्यक्ति है प्रेक्षण 5 का बराबरता 6 है, तो उसका टैली चिन्ह लिखना भूल गया, तो उसको हम लिख देते हैं। 6 का टैली चिन्ह कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 5 हो गया और 1 ये हो गया 6। इसका टैली चिन्ह लिखना भूल गया तो टैली चिन्ह लिख दिए। और प्रेक्षण 15 का टैली चिन्ह लिखा, उसका बराबरता लिखना भूल गया। तो इसमें देखिए कितना है, 5 5 10 और ये कितना है 5 5 10, 5 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 5 10 और 1 2 3 4, ये 14, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14। तो बस आपका 28 क्वेश्चन हो गया, यही पूछ रहा था। 29वां नंबर क्वेश्चन है। बिहार प्रदेश के किसी गांव में इस वर्ष के अगस्त माह के लगातार 7 दिनों की वर्षा इस प्रकार पाएगी। 22वां दिन 2.1 मिलीमीटर, 23वां दिन लगातार 7 दिनों की जो है ये दिया हुआ है कि वर्षा इतना मिलीमीटर हुआ है।
तो ऊपर के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अधिकतम वर्षा और न्यूनतम वर्षा के पठन क्या है? तो इसमें देखिए अधिकतम वर्षा का पठन क्या है, 20.3 से कोई अधिक नहीं है, तो अधिकतम वर्षा का पठन हो गया 20.3, यहाँ हो जाएगा 20.3। और न्यूनतम वर्षा का पठन कितना है, 1.9 से न्यूनतम कोई नहीं, तो हो जाएगा 1.9 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर के आंकड़ों में वर्षा का परिसर, तो परिसर अभी पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, तो परिसर बराबर हो जाएगा 20.3 माइनस 1.9, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 19.4 जो होगा वो हो जाएगा परिसर, इसका हो जाएगा परिसर। 29 का दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर में 25 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है। किसी शहर में 25 को परिवार है, 25 परिवार में कितने कितने सदस्य हैं वो दिया हुआ है, 25 को दिया हुआ है। अब इन आंकड़ों की एक बराबरता बंटन सारणी तैयार कीजिए। बराबरता सारणी बनाना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए तीसरा नंबर को बराबरता बंटन सारणी हम बना लेते हैं। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम नोट कर लिए हैं, इसकी बराबरता बंटन सारणी बनाना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो है 20.3 में से 1.9 घटाए हैं तो 13 में से 9 हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ 9 बचा तो 9 में से 1 जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.4 हो जाएगा आपका, सॉरी, तो ये हो जाएगा 18.4 आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है सभी। तो यहाँ पर देखिए 25 परिवारों के सदस्यों की संख्या, 25 परिवार में कितने कितने सदस्य हैं ये आपका दिया हुआ है। पहला परिवार में 3 गो सदस्य हैं, दूसरे परिवार में 4 गो सदस्य हैं, तीसरे परिवार में 5 गो, इस तरह से 25 परिवार में कितने कितने सदस्य हैं वो सदस्यों की ये संख्या दिया हुआ है। तो इसको हमको पहले बराबरता बंटन सारणी तैयार करना है। तो देखते हैं कि जिस परिवार में 3 गो सदस्य हैं उसकी क्या बराबरता है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। तो 3 सदस्यों वाले परिवारों की संख्या कितनी है यहाँ पर से गिन लेते हैं। तो देखिए 3 कितने बार आया है, 1 हो गया, 1 1 2 3 3 3 3 ही बार आया है, केवल 3 परिवार में ही सदस्यों की संख्या 3 है। तो टैली चिन्ह इसका कैसे लिखेंगे, टैली चिन्ह हो जाएगा 1 2 3 और बराबरता हो जाएगा 3। तो 3 परिवार वाला 3 सदस्य वाला परिवार हो गया। अब देखते हैं 4 सदस्य वाला परिवार कितना है, तो यहाँ लिख देंगे 4 सदस्य वाला परिवार, ठीक है। तो 4 सदस्य वाला देखते हैं कै गो परिवार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो जो परिवार है, 10 गो परिवार जो है जिसमें सदस्यों की संख्या 4 है। तो इसका टैली मार्क लिखते हैं 10 का, 1 2 3 4 5 हो गया, और 1 2 3 4 5 5 10 हो गया, ये हो गया बराबरता हो गया 10। अब देखिए 4 का हो गया, अब देखते हैं 5 का, ठीक है, 5 का देखते हैं, 5 सदस्य वाले परिवार कितने हैं वो देखते हैं। 5 सदस्य वाले परिवार, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 हो गया, 6 हो गया, 1 7 गो जो परिवार हैं, 7 गो जो परिवार है उसके सदस्यों की संख्या 5 है। तो यह हो जाएगा 5 हो गया ये, और हो गया 2, ये हो जाएगा बराबरता हो गया 7। अब लास्ट है 6 ही है शायद, 6 सदस्य वाले परिवार कितने हैं वो देखते हैं। तो 6 सदस्य वाले परिवार देखिए 1 2 1 2 1 2 3 4 3 4 5, 5 गो परिवार ऐसे हैं, 5 गो परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की संख्या 6 है। तो टैली चिन्ह लिख दिए, 5 का 5, यह हो जाएगा 5। तो इस तरह से बस इतना ही है, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा बराबरता बंटन सारणी। 6 ज़्यादा नहीं है, इसको नहीं खींचना चाहिए था, ठीक है, यही से रहेगा। तो ये हो जाएगा बराबरता बंटन सारणी। अभी कितना है, 25 परिवार, जोड़ कर देख लेते हैं कितना हो रहा है, 10 3 17, 17
10 3 13, 13 7 20, 20 5 25। तो हमारा ठीक है 25। अब क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सबसे छोटा परिवार कौन है? सबसे छोटा परिवार के सदस्यों की संख्या कितना है? 3, जिसमें 3 गो है, वही हो जाएगा। छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या कितना है? 3। सबसे छोटे परिवार कितने हैं? तो सबसे छोटा परिवार जो है 3 गो है, यहाँ पर हो जाएगा 3। सबसे छोटा परिवार में सदस्यों की संख्या कितना है? 3 है। 3 से छोटा कोई परिवार, 3 सदस्य से छोटा कोई परिवार नहीं है। तो ये हो जाएगा कि सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या 3 होगी। और सबसे छोटे परिवार कितने हैं? तो 3 है। अब है कि सबसे बड़े परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी? सबसे बड़ा परिवार जो है सदस्यों की संख्या है, सबसे बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 है। और सबसे बड़े परिवार कितने हैं? तो 5 है। ये हो जाएगा 5 आंसर। इस तरह से 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा के 30 गो विद्यार्थी हैं, उनके गणित में निम्नांकित अंक प्राप्त किए हैं। सभी 30 विद्यार्थी का गणित में जो जो अंक प्राप्त किए हैं वो आंकड़ा दिया हुआ है। इन आंकड़ों के आधार पर बराबरता बंटन सारणी बनाइए और तथा प्रेक्षण का परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 30 विद्यार्थियों ने गणित में, देखते हैं कि सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया है। तो 24 अंक, यहाँ पर 24 देखिए, 24 से छोटा 24 यहाँ पर भी है। तो 24 अंक जो है, 24 अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त किए हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। 24 अंक जो कितने प्राप्त कर लिए हैं, 24 अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त किए हैं देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे छोटा 24 है, इसलिए 24 से ही शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर ये 3 विद्यार्थी है जो मात्र 24 अंक प्राप्त किए हैं। तो टैली चिन्ह 3 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 और बराबरता कितना हो जाएगा? 3। अब इसके बाद 24 के बाद देखिए 30 से कोई बड़ा है, 30 से नहीं, 24 के बाद 30 है। तो 30 देखिए 30 कितनी बार आया है? 30 लिख देते हैं यहाँ पर, 30 हो गया। 30 अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त किए हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। 30 अंक देखिए कितना है? 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5, आपका ये हो गया 6 गो विद्यार्थी जो है वो 30 अंक प्राप्त किए हैं। 6 विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त, ये हो गया 6। इसके बाद देखिए 40 दिखाई दे रहा है 30 के बाद। 40 से छोटा कोई है? 40 से छोटा कोई नहीं है। तो 40 कब लिखते हैं? जब देखिए 40 का यहाँ पर लिख दिए, ये हो गया 40 अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2 3 3 हो गया। इसके बाद 4 4, इसके बाद 5 5, इसके बाद 6 गो जो विद्यार्थी हैं वो भी 40 अंक प्राप्त किए हैं। ये हो जाएगा 5 1 6, यहाँ पर हो जाएगा 6। 40 से बड़ा देखिए कौन अब दिखाई दे रहा है? 50 दिखाई दे रहा है। 50 40 के बाद तो 50 ही दिखाई दे रहा है। तो 50 यहाँ लिख देते हैं। 50 अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त किए वो प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 एक विद्यार्थी, 50 2 विद्यार्थी, इसके बाद 3 विद्यार्थी जो है वो 50 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद देखिए 50 के बाद कौन दिखाई दे रहा है? 50 के बाद 62 दिखाई दे रहा है, 54 दिखाई दे रहा है, 54। तो 54 यहाँ पर लिखते हैं कि 54 देखते हैं कितने विद्यार्थियों का अंक आया है। तो यहाँ पर इसमें देखिए 54 1 1 1 2 2 3 3 और 3 ही विद्यार्थी को 54 प्राप्त हुआ है। अब 54 के बाद देखिए 54 के बाद 62 देखते हैं। 54 के बाद 62 देखते हैं। तो 62 हो गया, यहाँ पर 62 देख लेते हैं। 1 हो गया 62, 2 2 2 3 जो विद्यार्थी हैं वो 62 अंक प्राप्त किए हैं। ये हो गया 1 2 3। इसके बाद 66 है। तो 66 का देख लेते हैं। 66 है 1 है। इसके बाद 2 66,
इसके बाद कितना है 3 66, 66 भी तीन ही विद्यार्थी 66 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद 66 के बाद कितना है, 66 के बाद आपको है 82 ही दिखाई दे रहा है। 66 के बाद 82 ही दिखाई दे रहा है, तो 82 देख लेते हैं। तो 82 कितना बार आया है, एक, इसके बाद एक दो 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 तीन विद्यार्थी जो है, 3 विद्यार्थी है जो 82 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से हमको लगता है कि सभी पर डॉट लग चुके हैं, कोई खाली नहीं दिखाई दे रहा है। तो 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। जोड़ के देख लेते हैं, 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27 3 30 हमारा हो गया। तो इस तरह से 30 विद्यार्थी जो अंक प्राप्त किए उसका हम बराबरता बंटन सारणी बना लिए कि 24 अंक कितने विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, 30 अंक 6 विद्यार्थी, इस तरह से हम प्राप्त कर लिए बराबरता बंटन सारणी। अब हमको क्या करना है, प्रेक्षण का परिसर। तो प्रेक्षण का महत्तम मान कितना है, 82 है। प्रेक्षण का महत्तम मान 82 है और माइनस प्रेक्षण का परिसर जो होता है, प्रेक्षण का महत्तम मान माइनस प्रेक्षण का न्यूनतम मान, और न्यूनतम मान कितना है 24। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और 7 में से जाएगा 2 तो हो जाएगा 5। यही आपका प्रेक्षण का परिसर हो जाएगा 58 आंसर हो जाएगा। 31 का आंसर हो जाएगा 58। तो इस तरह से 31 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोगों का सही से दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब जो है 32 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में है कि माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में 10 छात्रों को हिंदी विषय में निम्नांकित अंक प्राप्त हुए। 10 छात्रों को हिंदी विषय में ये निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, तो प्राप्तांकों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। केवल समांतर माध्य ज्ञात करना है, इसमें बंटन सारणी नहीं बनाना है। तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना हो जाएगा, समांतर माध्य होता है प्राप्तांकों का जोगफल हो जाएगा प्राप्तांकों की संख्या। तो प्राप्तांकों का जोगफल ज्ञात करेंगे किसे, 50 प्लस 78 प्लस 62, ये सबको जोड़ेंगे, प्लस 33 प्लस 47 प्लस 69 प्लस 21 प्लस 56 प्लस 44 प्लस 50 बटा में 10। इसको थोड़ा इधर से शुरू करेंगे तो ये एक लाइन में आ जाना चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 0 4 4 हो गया, 4 6 10 1 11 9 20 7 27 3 30 2 32 8 40, 40 को हो गया 0, हाथ में लगल 4 हो गया, 5 4 9 4 13 5 18 18 2 20 6 26 4 30 3 33 6 39 39 और 7 46 46 5 51, ये हो जाएगा 510 बटा में 10। ये कितना हो गया, प्राप्तकों का समांतर हो गया 51, आंसर हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, इसको समाप्त ही कर देते हैं इसी चैप्टर में, इसी क्लास में। 2 क्वेश्चन केवल बचा हुआ है। तो ये आपका हो गया 33 नंबर क्वेश्चन है। 5 छात्रों की आयु दिया है, 16 वर्ष 13 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। एक एक्स वर्ष दिया भी है, 12 वर्ष तथा 12 वर्ष। उनकी आयु का माध्य दिया है 14 वर्ष, तो एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो छात्रों का आयु का जो माध्य है कितना दिया है 14, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, छात्रों की आयु का जो करेंगे तो कितना, सबको जोड़ेंगे 16 प्लस 13 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 12, 12 बटा में छात्रों की संख्या कितनी ही 5 है। अब इसको जोड़ देंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे और इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 14 5 70 हो जाएगा, तो बराबर इधर लिख देते हैं 70, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 का वो है 1 2 3 4, बच्चों का 48 हो गया, इसमें बचा 2, 48 2 50, इसमें 1 50 1 51 और इसमें 4 51 4 55, तो 55 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 70, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 70 माइनस 55, 70 माइनस 55 कितना है 15, आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x1 x2 का माध्य दिया है 6, तो x1 x2 का माध्य दिया है 6, तो x1 मतलब कि x1 x प्लस x2 बटा में 2 बराबर हो गया 6, x1 प्लस x2 बराबर हो गया x2 बराबर हो गया 12, और फिर दिया है x1 प्लस x2 x1 x2 x3 का माध्य है 7, तो मतलब कि
x1 प्लस x2 प्लस x3 का माध्य कितना हो जाएगा, बटा में 3 बराबर हो जाएगा 7। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 17 का 21। x1 प्लस x2 बराबर यहाँ बैठा देंगे यहाँ पर, तो 12 प्लस x3 बराबर हो जाएगा 21। x3 बराबर क्या जाएगा 21 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है प्रश्नमाला 15A का जो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्नमाला जो 15A का जो है सभी क्वेश्चन 34 तक सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम 15-20 शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आंकड़ों का वर्गीकरण सीखेंगे।